उपस्थित हैं। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आकाशवाणी उप निदेशक राजेश गौतम जी हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे विनय पांडे जी, जो जगत कोठी जी कॉलेज में अध्यापक, इस तरह से कह सकते हैं कर्ता धर्ता, जो हम सभी उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम करेंगे, जो उनके निर्देशन में कुछ सीखने को मिले। और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन से। इस कार्यशाला के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो ये कार्यशाला शुरू की जा रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो कार्यशाला है, मुझे लगता है कि ये बनारस में ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है। और कबीरदास जी के लिए जो यहाँ पे कार्यशाला 10 दिवसीय हो रही है, वो अपने में ही एक विशिष्ट है, क्योंकि जो यहाँ पे जो गायक है, जो इनको गायन के माध्यम से बच्चों को या बड़ों को जिसको भी बताएंगे, वो उनके जीवन भर उनको याद रहेगा। तो मेरा ये कहना है कि जितने लोग यहाँ पे सीख के जाएंगे और इसका जितना आनंद उठाएंगे, उतना ही कबीर जी के बारे में जानेंगे और वो अपने जीवन में उसको जब उतारेंगे, तो मुझे लगता है उससे उनको एक नई और एक अलग दिशा उनको। और भजन के ऊपर 10 दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया है, जिसके माध्यम से हम कबीर की वाणी को जन जन तक पहुँचाएँ। आज आधुनिकता के भाग दौड़ में जो हम भटक रहे हैं, उससे हम कैसे कबीर के वाणी के माध्यम से हम निकल सकें। एकमात्र हमारे जीवन का सहारा है कबीर वाणी। आप जैसे कि कभी भी सुनेंगे कबीर वाणी अपने एकाग्र चीज़ से, तो एक हमारी मार्गदर्शक के रूप में कबीर का वाणी काम करते हैं। हर उनकी वाणी हमारे जीवन का सार को बताते हैं। हर एक वाणी हमारे जीवन की उत्कृष्ट भावना को बताते हैं। तो हम कैसे इस भाग दौड़ के जो आधुनिकता के आज जो हम लगातार कह सकते हैं विक्षिप्त होते जा रहे हैं, उससे कैसे सुधरें और कैसे हम कबीर की वाणी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, इस विषय में हम 10 दिवसीय कार्यशाला आयोजित किए हैं, जो कि संत कबीर एकेडमिक मगहर और संत कबीर प्राकट्य स्थली लातारा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है, जो कि निःशुल्क है। कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ पर सीख सकता है 10 दिन तक, उसका कोई शुल्क नहीं है। इस कार्यक्रम को जो निःशुल्क सिखाने वाले हमारे बीच हैं, जो कबीर को गाते हैं, कबीर को जीते हैं, देवेंद्र दास देव जी के निर्देशन में हम लोग 10 दिन तक अपनी सहभागिता लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और लगातार इस तरह के हम आगे भी कार्यक्रम करेंगे। और जो इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, उसको आने वाले कबीर जयंती ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय महोत्सव में उनको प्रशस्ति पत्र और सम्मानित और उनको जो गायन भी उनसे कराएंगे, उनको मंच में स्थान देंगे। तो इस तरह के इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपने जीवन को सुधार भी सकते हैं, कबीर वाणी को समझ भी सकते हैं, एक गायन के रूप में कुछ सीख भी सकते हैं। तो यह कार्यक्रम इसलिए हम लोग आयोजित कर रहे हैं। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि कौन है? हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आकाशवाणी के निदेशक सह निदेशक राजेश गौतम जी हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में विनय पांडे जी हैं, गौरव खंडेवाल जी हैं, और हमारे जो गायक है वो तो हमारे साथ हरदम 10 दिन तक रहेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन आज लातारा जो कबीरदास जी का स्थल है, वहाँ पर संत कबीर अकादमी की स्थापना संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा और ये प्राचीन श्री सदगुरु कबीर प्राकट्य स्थल वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में कबीर अकादमी बनाने का प्रयास और एक कार्यशाला का आयोजन होने का किया जा रहा है। ये काफ़ी बड़ा अहम है, बहुत ज़रूरी है। कबीरदास की वाणी को जन जन तक पहुँचाना, हर व्यक्ति उनकी वाणी से परिचित हो, और इसमें जो संगीत का प्रयोग किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश में रविंद्र संगीत भी बहुत प्रचलित है। तो रविंद्र जब संगीत प्रचलित हो सकता है, तो कबीर संगीत क्यों नहीं प्रचलित हो सकता?
हम तो मान जी से निवेदन करेंगे कि ये संस्कृति विभाग को ये भी पत्र हमारी तरफ से, और इसमें चूँकि हम लोग एक कलाकार भी हैं, हम बांसुरी बजाते हैं, एक राइटिस्ट भी हैं, इसके अलावा निर्देशक भी हैं। जो कबीर वाणी को संगीत में निबद्ध करने की बात है कि उसको कंपोज करने के बाद इनके पास एक अच्छी टीम भी है, तो गायन भजन के माध्यम से, निर्गुण के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, टोलियों के माध्यम से, बल्कि हम तो कहेंगे कबीरदास जी के अंताक्षरी करा करके भी हम बहुत सारा प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो कबीर संगीत में बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं, और जितना मैसेज, जितना संदेश दुनिया को लेकर के, समाज को लेकर के, विषमताओं के लेकर के लिखा है बाबू जी ने, बहुत बहुत ज़्यादा है। लोगों को तो पता ही नहीं, अभी नहीं जाने कितना साहित्य उनका तो ऐसे ही पड़ा हुआ क्यों ना। तो कम से कम ये होगा कि लोग जानेंगे, समझेंगे, और बनारस को कबीर के रूप में जाना जाता है, कबीरदास जी के रूप में जाना जाता है, उनके भजनों के रूप में जाता है, उनके निर्गुण के रूप में जाना जाता है, जीवन की सच्चाई है। तो ये अपने आप में बड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हम जी को बधाई देते हैं कि इस तरह के आयोजन ये करते रहें और कबीर संगीत के लिए प्रयास करें, कबीर गायन के लिए नहीं। कबीर के जो रचनाएँ हैं उनको कबीर संगीतबद्ध करके उसका पठन पाठन पुस्तकों में हो, किताबों में, स्कूलों में और कॉलेज में, तब जाके इसका आनंद मिलेगा, उससे लोग लाभ उठा सकते। इस तरह की शिक्षा स्कूलों में भी देनी चाहिए, क्यों नहीं सरकार इसमें कोई के कदम? भजनों का तो वैसे दुआ पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन जो संगीत का विषय जो विद्यार्थी लेगा वो कबीरदास जी के भजनों का कंपोजिशन सीखेगा, उनकी वाणी कैसी थी, उनका निर्गुण कैसे का, ऐसे ऐसे निर्गुण गाए कि आप रोने लगेंगे। तो जीवन की सच्चाई है उसमें, है ना। कौन ठगवा वाला जो उनका एक गीत बहुत पॉपुलर है, फोक में लोग गाते हैं निर्गुण में, यही को अगर सुगम संगीत में गाएंगे तो दूसरे ढंग से गाएंगे, किसी को शास्त्रीय संगीत के अंदर गाएंगे तो दूसरे ढंग से गाते हैं। हर संगीत का अपना प्रभाव होता है। तो जो इनकी रचनाएँ हैं, जो इनकी दुआएँ हैं, जो इनकी साखियाँ हैं, जो बहुत सारी बातें हैं, सबको हम संगीतबद्ध करके प्रचार प्रसार करके एक कबीर संगीत का स्थान दिलाया जा सकता है। इसका योगदान, इसका श्रेय मान जी को जा सकता है, इसमें हम लोग सहयोग करें।